नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हैं, उनका नाम है उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार सिंह भाजपा के प्रदेश मीडिया के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ सारण लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है मीडिया के हेड के रूप में काम करने के लिए। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, लंबे अरसे से भाजपा में हैं। आज इनसे बात करेंगे सारण की, इसलिए कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सारण एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर पूरे देश दुनिया की निगाह है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और लगातार 2 बार के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तलाशे जाएंगे इस साक्षात्कार में। उपेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। सारण जो है, सारण की शुरुआत होती है बाबा हरिहर नाथ से और जाकर इसकी समाप्ति जो होती है वो एकदम मढ़ौरा का इलाका है, जहां गढ़देवी मंदिर है, छपरा मुख्य शहर है, आमी मंदिर है, काफी ऐतिहासिक शहर है। क्या होगा इस बार, क्या लगता है? स्पष्ट है कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वह सारण भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। हमारा सारण भी इसमें आगे बढ़ चल के हिस्सा लेगा। लेकिन सारण में जिस तरह से रोहिणी आचार्य आई हैं, जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही है, लग रहा है कि राजद ने पूरे बाकी सीटों को छोड़कर पूरी की पूरी ताकत जो है सारण में लगा दी है। ऐसे में आप लोग मुकाबला कैसे कर पाए? ये कोई नई मुकाबला नहीं है। लालू प्रसाद जी इसके पहले भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, समधी चंद्रिका यादव को रूढ़ी के सामने मुकाबला में ला करके देख चुके हैं। हस्त हुआ है, हर बार वोट का अंतर ज्यादा मतों से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीते हैं और इस बार भी उनकी बेटी भी हारना है सारण की धरती से। सारण की धरती ऐतिहासिक धरती है, सामाजिक रूप से बहुत ही परिपूर्ण और संपन्न लोग हैं वहां पर। सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है सारण और लालू प्रसाद जी वाकिफ है। उनकी बेटी रोहिणी जो 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके आई है, उसको तो यहां से हार कर जाना ही जाना है। सारण की बेटी जो दरोगा प्रसाद राय सम्मानित बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पोती को लालू जी ने, जो यहाँ की बेटी है, लालू जी ने क्या किया, घर बैठा दिया है। सब यहाँ की सारण की जनता देख रही है। सारण की जनता देख रही है उपेंद्र जी, विकास की बात हो रही है, मोदी लहर की बात हो रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में मंत्री रहते हुए छपरा में 2 फैक्ट्रियां खोली, एक बेला में रेल चक्का कारखाना, दूसरा मढ़ौरा में इंजन फैक्ट्री। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लालू ने पूरा अपने पूरे करियर में, जो लाइफ में, जो उन्होंने विकास का एक एजेंडा तय किया, सब कुछ सारण को दिया, तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? नहीं, रूढ़ी जी आपने उलट करके देखा है या नहीं पता नहीं, 36,000 करोड़ की योजना उन्होंने सारण को दिया है। शायद इस देश में 543 लोकसभा और 218 या 20 जो राज्यसभा की सीटें हैं, कोई भी इसका मुकाबला करने वाला एमपी नहीं है जो 36,000 करोड़ की योजना अपने संसदीय क्षेत्र में लाया हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रूढ़ी की लड़ाई किसी रोहिणी और लालू से नहीं है। रूढ़ी की लड़ाई अपने किए हुए पिछले काम के रिकॉर्ड तोड़ने के हिसाब से ही उनकी लड़ाई होगी। लेकिन उपेंद्र जी, अगर विधानसभा चुनाव 2020 की बात कर ले, 2019 आप लोग जीत गए, 2014 में आपने राबड़ी देवी को हरा दिया, 2019 में आपने चंद्रिका राय को हरा दिया, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव आते आते आपकी पार्टी 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें सोनपुर, देखिए सोनपुर से मुख्यमंत्रियों की एक लंबी फेहरिस्त निकली। रामसुंदर दास जीते, फिर वहां से लालू यादव जीते, राबड़ी देवी जीती, एक लंबी फेहरिस्त रही। वो सीट आप लोग हार गए। बगल में गरखा सुरक्षित, वो सीट आप हार गए। परसा आप हार गए, क्योंकि अमनौर राजीव प्रताप रूढ़ी जी का गृह क्षेत्र है, वहां से आप चुनाव जीते। मढ़ौरा जदयू को थी, वो सीट आप हार गए। छपरा, चूंकि वहां पर आपका संगठन मजबूत है, शहरी इलाके में ऐसे भी माना जाता है कि भाजपा मजबूत है, वो सीट जीत गया। आपको नहीं लगता है कि 6 में से 2 सीटें जीतने वाली भाजपा, 2019 में आपने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत लिया, 2020 आते आते ये लहर कहां चली गई? देखिए, चुनाव का रिजल्ट विभिन्न कारणों पर आधारित होता है। आप देखे होंगे कि लालू जी का तो जनाधार समाप्त हो गया था ना भाई। इसके पहले जो स्थिति थी, 22 सीटों पर सिमट गए थे पूरे बिहार में, और नीतीश कुमार जी आकर के उनको जिंदा कर दिए जी। और आज नीतीश कुमार जी मेरे साथ है। जब जब
जदयू और भारतीय जनता पार्टी साथ में रही है। आप देख लेंगे कि छपरा का 10 के 10 विधानसभा में क्या हैसियत रही थी। वो लोग तो 0 पर आउट हुए थे, 10 के 10 हमने लिया था। और वही स्थिति इस बार होने वाला है 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा में। कितने वोट से जीत जाइएगा इस बार? सारण लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से हम जीतेंगे चुनाव, कोई इफ बट नहीं है। चीनी मिल खुलेगी बनोड़ा? देखिए, मीडिया के लोग ये प्रश्न करते हैं कि चीनी मिल रूडी जी ने खोलवाया नहीं अभी तक। जी जी, आपका ध्येय वही है कि वहां ले जाना चाहते हैं जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसको बंद किसने करवाया था? इनकी सरकारें थी, किन परिस्थितियों में बंद हुआ था? तो पहले तो उस कारण को आप जानिए। अपने दम पर रूडी जी ने बहुत प्रयास किया और आगे भी वो निश्चित रूप से प्रयास करके उसको खुलवाने का काम करेंगे। यह है उपेंद्र कुमार सिंह जी, और ये भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र के मीडिया की पूरी कमान इनके कंधे पर है और सारण के राजनीति को विगत 4 दशकों से भली भांति नजदीक से समझते हैं। इनका दावा है कि जिस तरह से मोदी लहर है, विकास की एक बड़ी लकीर खींची है, डबल इंजन की सरकार है और राजीव प्रताप रूडी का स्वच्छ छवि है, ऐसे में 2 लाख से ज्यादा मतों से सारण की जनता इस बार फिर भाजपा को हैट्रिक जीत देगी। लोकतंत्र में लोक यानी जनता ही मालिक होती है और आपके एक एक वोट की कीमत हर एक चुनाव में आपके लिए काफी आगे का भविष्य निर्धारित करता है। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। चाय पिए, तो कटिया तू।